Have you also ever have thought that what if I got such questions in IELTS speaking that I am not able to answer at the moment? What if this examiner asked me about certain topic which is out of my context, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है? Hi, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and I'm going to help you sort out the two most challenging questions that students find while practicing in IELTS speaking and even while delivering a question if it is being asked at their IELTS test. So ये जो questions हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. पहले तो ये तो जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं 2 क्वेश्चंस, दे हैव बीन रैंडमली चोजन. तो जो क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद आउट ऑफ द वर्ल्ड. कुछ भी ऐसा नहीं आता है कि आपको लगे कि इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, इसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है. तो ऐसा कभी नहीं होता है. आइल्स की स्पीकिंग में नो मैटर व्हाट क्वेश्चंस यू गेट, नो मैटर व्हाट द एग्जामिनर आस्क्स यू अबाउट, यू जस्ट नीड टू स्पीक योर हेड आउट. जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी फर्स्ट थॉट आपको किसी टाइप के क्वेश्चन को सुन के आया है, आपको सिर्फ वो थॉट को इंग्लिश में बताना है कि हाँ इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपका थॉट है उसके बारे में. तो जब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, फॉर इंस्टेंस मैंने जैसे बोर्ड पे लिखे रोबोट्स के बारे में. अब जब हम रोबोट्स के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में बहुत कुछ आता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. जो हमारे घर के अप्लायंसेस हैं, फॉर इंस्टेंस रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, सभी अप्लायंसेस जो घर में यूज होते हैं, दे आर नॉट रोबोट्स. प्लीज, दे आर नॉट एट ऑल रोबोट्स, बिकॉज उनको जो है हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो मशीन्स हैं जो हमारा काम इजी कर रही हैं, लेकिन वो सेल्फ वर्क नहीं कर सकती हैं. उनमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर इम्प्लांट करके उनसे काम नहीं करवा सकते हैं कि वो बस एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप अपना काम सब कर सकती है. नो, द ओवन इज नॉट गोइंग टू हीट द फूड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स ओन प्रेफरेंसेस कि इतनी डिग्रीज पे इसको हीट करना है, इतने टाइम के लिए इसको कुक करना है. नो, वो हमारी ऑपरेशंस होती हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करना है. तो कभी भी अपने होम अप्लायंसेस को रोबोट्स का नाम मत दीजिएगा, बिकॉज दे आर नॉट रोबोट्स. रोबोट्स होते क्या है? रोबोट्स एक मशीन ही होती है, लेकिन उन मशीन में हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं सो दैट दे कैन वर्क ऑन देयर ओन अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम फ्रेम जो उनको दिया गया है, एंड दे कैन वर्क ऑन डिफिकल्ट टास्क देमसेल्व्स, रेपिटेटिव टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. तो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, दैट इज द वर्ड दैट डिफाइंस अ रोबोट. तो अपने आप सब कुछ करता है. तो घर के अप्लायंसेस को आज से ही, अभी से ही आप रोबोट कहना बंद कर दो. नेवर से दैट व्हाट टाइप ऑफ रोबोट्स डू यू नो. I know many type of robots. There are many robots at my home. For instance, there is a refrigerator, washing machine, microwave oven, vacuum cleaner. No, the examiner is going to laugh at your face. What are you saying, beta? These are not robots. Okay. So let's discuss these two challenging questions first. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, आर यू इंटरेस्टेड इन रोबोट्स. अब हमें तो पता ही नहीं भाई रोबोट होता क्या है. हाउ आर वी गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन देम. कैसे होगा कि मैं उनमें इंटरेस्ट बिल्ड कर लूं. तो पहले तो 2-3 सेंटेंस में आपको आंसर देना है. ये इंट्रो क्वेश्चंस है, ठीक है. मैंने इसके अंदर डिस्कशन क्वेश्चंस को नहीं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करने के लिए व्हाट शुड बी योर थॉट. अब डोंट नो अबाउट रोबोट्स, व्हाट आर दे, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कभी सोचा ही नहीं है, कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिया, तो कैसे कह दूं यस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट रोबोट्स, जबकि मुझे पता भी नहीं है रोबोट्स में इंटरेस्ट कैसे दिखाऊं, उनको ऑपरेट कैसे करना है. तो क्या कह सकते हो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में, और फिर आप कह सकते हो कि मुझे उनमें इंटरेस्ट है, बट आई नो नथिंग आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट द रोबोट्स. तो ये आप एक इडियम यूज कर सकते हो इसके अंदर, आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट द रोबोट्स, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैम भाई. सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, स्पीक योर हेड आउट, डोंट मैनिपुलेट योर आंसर्स. The moment you manipulate your answer to impress the examiner, showing him that how much knowledge you have about certain things around you is not going to give you good scores.
Please mind this thing कि he is not there to judge you on the knowledge intellectual that you have about the society, about other things around you. He is there to judge and score you on behalf of the language knowledge that you have. How precisely you answer, how precisely you explain yourself, and in different instincts of the language. Idiomatic language यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, collocations यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप वहां पे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीजें हैं जो एग्जामिनर वहां बैठ के आपको जज कर रहा है. वो आपकी नॉलेज को जज नहीं कर रहा है. इवन दो यू हैव नो नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, बट येस यू नो अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, एक्सप्रेसिंग योर ideas in front of that person. That is what is going to give you the scores. Neither आपके जो accent आप लोग mold करते हो, वो बोलते के टाइम पे language को, वो भी examiner को impress नहीं करेगा. Stay in your natural speech, in your natural accent. That is going to give you the scores, not your improvised modern kind of an accent that you use. तो क्या कहना है इसमें? आप कह सकते हो that I know I have a little knowledge about the robots, but yes, I am not very much interested in them. But yes, I would like to know something more about how they work, how they operate, as I know next to nothing about them. But since it has come up in the question right now, I would definitely go back and to know more about what robots are and build my interest. तो सिंपल रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने बता दिया, हमें नहीं पता, हाँ लेकिन इंटरेस्ट है उनको जानने में, तो हम घर जाके उनके बारे में जानेंगे. अब इसके बाद सेकंड चैलेंज आता है जब वो लोग हमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा रोबोट्स? अब तो हमें पता ही नहीं है रोबोट्स होते क्या है, हम कैसे कहें कि हाँ वो रिप्लेस कर देंगे. लेकिन ठीक है, हमें ये पता है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, रोबोट्स क्या करते हैं. अब रोबोट जो है वो किसी काम में, अगर फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में लगे भी हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो एक काम को रिपीटेडली करता रहेगा. चाहे उसको सारी रात काम करने को कह दो, चाहे उसको सारा दिन काम करने को कह दो, वो रुकेगा नहीं, वो रेपिटेडली एक ही काम को बार बार करता रहेगा. अब वो कैसे होता है, रोबोटिक आर्म्स होती हैं. जैसे हमारी फैक्ट्रीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, उनमें रोबोटिक आर्म्स लगी हुई हैं जो कॉन्टिन्यूसली, एक अगर रोबोट है, अगर वो वेल्डिंग कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली वेल्डिंग ही कर रहा है. वो आगे जो असेंबली लाइन की बेल्ट चल रही है, वो बस उस पार्ट को आगे ले जाती है. एक पार्ट काम करता है, अगला चला जाता है, एक पे आता है, अगला चला जाता है. तो रेपिटेटिव टास्क कर रही हैं. अगर ह्यूमन होगा तो वो थक जाएगा, तो वहां पे वो उसको रिप्लेस कर देगा. दूसरी चीज, रोबोट कहाँ काम करेगा, जहां पे उसको एक काम पे, जहां फैक्ट्री को एक पर्सन चाहिए जो मतलब दिन रात लगा रहे बस. सो रेपिटेटिव टास्क ही है जो रोबोट्स कर सकता है, जो ह्यूमंस नहीं कर सकते, वहां रिप्लेस कर देगा. लेकिन अब काम में हमें एक ही रेपिटेशन नहीं चाहिए, हमें वहां पे चेंजेस चाहिए, हमें वहां पे क्रिएटिविटी चाहिए, हमें वहां पे कुछ फन चाहिए, तो वो तो ह्यूमंस ही कर सकते हैं. सो यस, the robots can do difficult tasks in a repetitive way on the day-to-day basis and can also work 24 hours 7 in the week. But a factory or a company needs creativity, fun, and enjoyment at work. So I don't think that they are going to completely replace humans. But yes, at some point where we can say where we need an attentive eye on the continuous procedure of the task, they might replace them there. तो इतना हमें सब में पता है. डिस्कवरी चैनल हर कोई देखता है, यूट्यूब हर कोई देखता है, उनको पता है कि रोबोट्स कैसे वर्क करते हैं. इंटरेस्ट नहीं है चाहे, बट हाँ वर्किंग पता है कैसे वर्किंग होती है उनकी, तो आप उनके बारे में बोल दोगे. मेरा जो इसका पूरी समरी है बताने की, चैलेंजिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, उसके पीछे मेन थॉट ये है कि आपको किसी भी आंसर को मग अप नहीं करना है. अगर आप किसी आंसर को मेमोराइज करके बोलोगे, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू कैच यू देयर कि आप लोग ये रट्टा मार के आए हो. क्योंकि वी ऑल नो देयर आर मेनी काइंड ऑफ PDFs अवेलेबल ऑनलाइन, देयर आर मेनी सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट एक्यूरेट आंसर्स जो वर्ड टू वर्ड लिखे गए हैं. याद करके बोलना इट्स वेरी इजी, लेकिन वहां पे एग्जामिनर कैच कर लेगा, बिकॉज उसके पास 5-7 लगातार बच्चे आए हैं और उन्होंने उनमें से 7 में से 4 बच्चों ने सेम आंसर बोला है.
तो वहां पकड़े जाओगे, स्कोर कम मिलेगा। तो अपने खुद के आंसर्स प्रिपेयर करो, अपनी खुद की नॉलेज थोड़ी सी इधर उधर से बिल्ड कर लो, लेकिन ज्यादा ध्यान आपको देना है फ्लुएंसी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और लेक्सिकल रिसोर्सेज पे, क्योंकि यही 4 चीजें हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको स्कोर देगा। और इन चीजों में अगर आप यहाँ से वहां हो गए तो आपको स्कोर जो है कम मिलेगा। बट ट्राई ये भी करो कि मेमोराइज्ड आंसर मत दो। अभी भी स्पीकिंग के कुछ चैलेंजेस, क्वेश्चंस को लेके अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किन क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशंस चाहिए, आंसर्स चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।